गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम एक्सरसाइज जो अपना चैप्टर चल रहा था कंस्ट्रक्शन, इसके 3 वीडियो हमने पहले कर लिए हैं। और अब देखिए 11.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 से 7 सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर भी, इस एक्सरसाइज के भी और इस चैप्टर के भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दे रखा है बेटा। कह रहा है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक ड्रॉ करिए क्या बेटा, ए बी और ये कह रहा है कितने सेंटीमीटर का बेटा, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि ए को हम सेंटर लेट करें और इस तरह से कह रहा है क्या करना है बेटा, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, क्लियर। जिसको हमने सेंटर लेके ये क्या कर दिया बेटा, 4 सेंटीमीटर का एक कह रहा है कि रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करिए। फिर कह रहा है कि ड्रॉ टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल लेके रेडियस का लेके और हमने क्या कर दिया बेटा, ड्रॉ इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये आ गया बेटा 3 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है बेटा, ड्रॉ कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। अब यहाँ अपने को कह रहा है कि हमें इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने, कहाँ से, जो दूसरा सर्कल है वहाँ उसके सेंटर से, इस सर्कल पर इस सेंटर से और इस सर्कल पर इसके सेंटर से हमें क्या करना है बेटा, सर टेंजेंट ड्रॉ करने। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है बेटा, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ए सेंटर जो है सर्कल का इसका सेंटर क्या है बेटा, ए। ठीक है, इस सर्कल पर क्या करने, टेंजेंट ड्रॉ करने, कहाँ से, बी से। तो अपने को पता है कि ये ए और बी को ज्वाइन कर रखा है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं बेटा, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेंगे बेटा, कि हम क्या करते हैं बेटा, उसके मोर देन हाफ ओपन करके ऐसे, और कह रहा है कि ऐसे आर्क लगा देते हैं और इस तरह से जब ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसका, लाइन सेगमेंट का। तो इसी तरह से ए बी लाइन सेगमेंट का हम देखिए यहाँ से आर्क लगाए, यहाँ से कंपास रख के इस तरह से नीचे लगाए, और हमने जब इसको ज्वाइन किया तो इस तरह से ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब हमने यहां से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है किसका, लाइन सेगमेंट ए बी का, हमने ये बता रखा है कि एक्सटीरियर पॉइंट, क्योंकि इस सर्कल की बात करें तो ये बी तो इसका एक्सटीरियर पॉइंट है, इसकी बात करेंगे तो ए इसका एक्सटीरियर पॉइंट है। तो एक्सटीरियर पॉइंट से कह रहा है कि क्या करेंगे बेटा, ये जो है ये आ गया सी पॉइंट को कह रहा है, एक्सटीरियर पॉइंट सी को हम सेंटर लेट करके और यहां तक क्या कर देंगे बेटा, ओपन कर देंगे, और इस तरह से क्या बन जाएगा बेटा, एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सर्कल। ठीक है, और ये जो सर्कल बना है ना, ये इसको यहां इंटरसेक्ट किया है और यहां, तो इसको कहां से ज्वाइन करेंगे बेटा, यहां से और फिर यहां से। तो कह रहा है कि इस सर्कल पर जिसका सेंटर ए है या जिसकी रेडियस 4 है उससे पर टेंजेंट हमने बी से ड्रॉ किए, तो क्या हो गया, पी क्यू। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमने क्या कर दिया बेटा, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, कहां से बेटा, एक्सटीरियर पॉइंट से। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे कि अपने को कह रहा है कि इस सर्कल को, क्योंकि दोनों की अब यहां इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो देखिए इसका एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, ए। भाई जिसकी रेडियस 3 है, सेंटर बी है, उसका एक्सटीरियर पॉइंट क्या है बेटा, यहां से जब इसका परपेंडिकुलर वो कब हो जाएगा, तो इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहां, इसको यहां से ज्वाइन करिए, तो ये क्या आ गया बेटा, एस और ये टी, ए एस इक्वल टू ए टी। इस सर्कल पर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और इस सर्कल पर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। इस तरह से हम कह रहे हैं कि दोनों सेंटर से दोनों सर्कल पर क्या कर दिया, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्लियर हो गया होगा सभी को। ये इसमें पूरी एक्सरसाइज में एक ही मेथड है कि जब हमें कोई भी अगर सर्कल से कोई भी कह रहा है एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो हमें कह रहा है कि एक्सटीरियर पॉइंट पता है, तो एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करिए, सेंटर से ज्वाइन करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए, किसका करिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस लाइन सेगमेंट का। जैसे ये है ए 4 सेंटीमीटर का सर्कल है और इसका सेंटर ए है, इससे कह रहा है कि बी एक्सटीरियर पॉइंट था,
तो हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया और कह रहा है कि उससे कह रहा है कि हमने ड्रॉ कर दिया सर्कल। किस ड्रॉ कैसे? सी ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है, और ए बी का मिड पॉइंट है तो कह रहा है ए सी के इतना ओपन करके कंपास को और सी सेंटर लेट करके इस तरह से घुमा देंगे, दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा उससे क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा काम है। तो देखिए बेटा 6 का क्वेश्चन दे रखा है, लेट ए बी सी बी राइट ट्राइंगल ए बी बी सी, और ये कह रहा है कि देखिए राइट ट्राइंगल दे रखा है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए बी दे रखा है 6, बी सी दे रखा है 8 और एंगल बी है वो 90। अब कह रहा है कि पहले हम इस ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे फिर आगे की बात करेंगे। तो देखिए हमने कहा कि देखिए बेटा ये क्या है बेटा बी सी, ये है 8, फिर कह रहा है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, और ये कह रहा है कि बेटा और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, यहाँ से इसको किया ज्वाइन, और ये क्या आ गया बेटा ए, ये अपने पास आ गया ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब ट्राइंगल एबीसी राइट ट्राइंगल आ गया। अब क्या कह रहा है कि बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन एसी। अब देखिए बी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एसी पर, कोई भी ट्राइंगल, अब समझना ये है कि कोई भी ट्राइंगल की अगर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है ना, परपेंडिकुलर करना है ड्रॉ, बाइसेक्टर नहीं परपेंडिकुलर। तो हम देखिए कोई भी एक ट्राइंगल की बात करें, पहले ए, ये बी और ये सी, हमें बात कर रहा है कि बी से ए सी पर, तो कंपास को इतना ओपन करिए कि कह रहा है कि वो उसकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट, मतलब उस साइड को दो जगह से इंटरसेक्ट करे। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कहाँ से? बी को सेंटर लेके और कंपास को इतना ओपन करिए इसकी अपोजिट साइड को 2, मतलब दो जगह से इंटरसेक्ट कर जाए, कर गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ ऐसे अर्क लगाइए और यहाँ से अर्क लगाइए और इसको यहाँ से क्या करिए बेटा? ज्वाइन कर दिया ज्वाइन। ये आ गया अपना पॉइंट डी और ये आ गया 90 डिग्री। एक बात हो, ये कह रहा है कि बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम, कह रहा है बी ऑन ए सी, बी से ये जो परपेंडिकुलर की, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, यहां तक हमने ड्रॉ कर दिया। उससे नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉ। अब हमें कह रहा है कि कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है कि एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है कि वो कह रहा है कि ए बी सी से पॉइंट से होके जाए। तो इस तरह से जब सर्कल हमें ड्रॉ करना है इनके वर्टेक्स से पास होने के लिए, तो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे वो देखिए। हम अपने को पता है ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल में 3 साइड है, कोई भी एनी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, कोई भी 2 साइड्स का। ये देखिए बी, बी सी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और दोनों का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर यहां इंटरसेक्ट हुआ है। ये हो गया सेंटर का सर्कल, और सेंटर का सर्कल हुआ तो देखिए उसको यूं ओपन करके इस तरह से घुमा दीजिए एक पॉइंट तक, कोई भी एक वर्टेक्स तक ओपन कर लीजिए। सेंटर, ये क्या हो गया बेटा सेंटर, और इस तरह से ओपन करके इस तरह से घुमा दीजिए, ये क्या हो गया? तीनों पॉइंटों से होके जाएगा। इसी तरह से इसमें करना है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करिए, और सर्कल ड्रॉ कह रहा है कि किस तरह से, कहां से होगा बेटा? सर्कल ड्रॉ होगा बेटा कि बी सी और डी तीनों पॉइंटों से होके जाना चाहिए। कहां से होके जाना चाहिए बेटा? बी सी और डी से। तो यहां क्या करेंगे? बी सी डी एक क्या है अपने पास? एक ट्राइंगल है या नहीं है? और बी सी, पहले हम क्या करेंगे बेटा? बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खूब अच्छे से बता रखा है, इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि हम किसका करेंगे बेटा? सी डी का करेंगे। किसका करेंगे बेटा? सी डी का करेंगे। तो ये यहां कट गया, तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां इंटरसेक्ट हुआ बेटा? बी सी, बी सी इस साइड पर हो गया, मतलब ये हमने ले लिया बेटा
इस पॉइंट को कुछ भी ले सकते हैं, ये अपने पास BCDE ले लिया, ठीक है। अब यह क्या, हमने क्या कर रखा है कि इसको E क्या हो गया, सेंटर हो गया किसका, सर्कल का, और इस तरह से घुमा दिया और वो कह रहा है कि तीनों वर्टेक्स से होके जा रहा है ना। ये क्या हो गया, हमारा एक सर्कल ड्रॉ करना था और वो किस किस पॉइंट से होके जाएगा बेटा, BCD। क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ गया होगा। उससे नेक्स्ट क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A। अब A से टेंजेंट ड्रॉ करने, किस पर, इस सर्कल पर। अब और सब चीज भूल जाएंगे हम, इस सर्कल पर एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। कहां से, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, किस पर, इस सर्कल पर। और इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो कैसे, हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, कर दिया। AE का क्या करेंगे आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए AE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो वो इस तरह से होगा कुछ, ठीक है, आ गया समझ में। AE का हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बाइसेक्टर किया, तो अब हमने क्या बताया था, कंपास को क्या करेंगे बेटा, ये हो गया अपने पास कोई भी EF पॉइंट, FAF इतना ओपन करेंगे, इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है एक जगह तो यहां इंटरसेक्ट किया इसने, ठीक है, ये पॉइंट हो गया बेटा G, और एक यहां P पर करेगा तो क्या आ गए टेंजेंट बेटा, AG इक्वल टू AB। ये दो टेंजेंट आ गए, समझ में आ गया होगा अच्छे से। जो अपने को स्टेप दे रखे, स्टेप से स्टेप चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर हमें सर्कल बनाने के बाद कह रहा है कि A से टेंजेंट ड्रॉ करिए। इस सर्कल में A कहाँ है बेटा, एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट से हम टेंजेंट जब ड्रॉ करने हैं तो उसको किस तरह से करते हैं बेटा, कि एक्सटीरियर पॉइंट को सर्कल के जो सेंटर है उससे ज्वाइन करिए, और सेंटर से ज्वाइन करने के बाद हम क्या कर देंगे बेटा, कि उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आ गया बेटा, ये F पर, F से हमने बता रखा है, इस तरह से हम ये क्या कर देंगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको दो बार अपने को करके देखना है, फिर अच्छे से आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। उससे नेक्स्ट देखिए इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल। कह रहा है कि एक अपने को बेंगल की हेल्प से हमने क्या किया बेटा, ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। हमें इसका सेंटर नहीं पता, पहले तो हमें कह रहा है कि, फिर क्या कह रहा है कि टेक ए पॉइंट आउटसाइड। हमने कह रहा है कि आउटसाइड में एक पॉइंट ले लिए यहाँ, ठीक है, इसका नाम है A। और कह रहा है कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द दिस पॉइंट टू द सर्कल। ये सर्कल है, इस पर, इस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए हमें इस पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से तो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं हमने, लेकिन अपने को कह रहा है कि इस एक्सटीरियर पॉइंट को कहाँ, किससे ज्वाइन किया था, सेंटर से, लेकिन सेंटर हमारे पास है नहीं। तो सेंटर नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमने जो सर्कल बनाया है उससे 2 को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया बेटा BCPQ, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, किसके बेटा, जो कोड हमने ड्रॉ किए ना, BC हमने कह रहा है रूलर की हेल्प से ड्रॉ कर लिए PQ, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे, और कह रहा है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ यहाँ, तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हुए बेटा, यहाँ। तो ये पॉइंट क्या आ गया बेटा, इस सेंटर का, इस सर्कल का सेंटर आ गया। तो सबसे पहले अगर कोई भी सर्कल है हमारे पास, अगर उसका हमारे पास सेंटर नहीं है, तो सेंटर फाइंड आउट करने का क्या मेथड है कि हमारे पास जो सर्कल है उसमें कह रहा है कि 2 कोड ड्रॉ कर दीजिए। 2 कोड ड्रॉ हमने कर दी। 2 कोड ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, उनका परपेंडिकुलर, किसका, कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट होता है, यहां हो रहा है, वो क्या आएगा बेटा, इसका सेंटर आएगा, और इसको हम किससे, एक्सटीरियर पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारे पास सेंटर भी आ गया। अब अपने को देखिए एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट हमने खूब अच्छे से ड्रॉ किए हैं। एक्सटीरियर पॉइंट से तो ये OA क्या होगा, लाइन सेगमेंट, इसका हम क्या कर देंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, किसका, OA का। और यहाँ अपने कंपास को रखकर क्या कर देंगे बेटा, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब ये अपने पास क्या रहा है, ये सर्कल यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या आ गया, E, और ये हो गया F। इसको यहाँ से क्या कर देंगे बेटा, ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमें कह रहा है कि कोई भी बेंगल से इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, पहले सेंटर फाइंड आउट करेंगे,
और इस तरह से हम उससे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये अपनी एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके।